MPPSC जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। डेली वन फैक्ट में आज हम प्रभात जोशी पुरस्कार इनसे संबंधित जानकारियाँ देखेंगे। उसके अलावा हम मलखम और प्रभात जोशी इनके संबंध में प्रमुख फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभात जोशी पुरस्कार के संबंधित। इसकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और ये जो पुरस्कार है राजकीय खेल मलखम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी और 10 अप्रैल 2013 को मलखम को राजकीय खेल घोषित किया गया था और इस घोषणा के साथ ही प्रभात जोशी पुरस्कार की भी स्थापना की गई थी इसको प्रोत्साहित करने के लिए। और प्रभात जोशी पुरस्कार यह फर्स्ट व्यक्ति जो थे वो अजय वक्तारिया जिन्हें 2013 में प्रभात जोशी पुरस्कार प्राप्त किया था मलखम खेल के क्षेत्र में। अब प्रभात जोशी पुरस्कार से संबंधित कुछ हम अन्य तथ्य देख लेते हैं। जैसे जो अजय वक्तारिया है ये पहला प्रभात जोशी पुरस्कार इन्हें 2013 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद जो दूसरा पुरस्कार था वो यशोदा मदारिया जिन्हें 2014 में इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद हर्ष यादव 2015 में, चंद्रशेखर जिन्हें 2017 में। और ये जो सभी व्यक्ति इनका संबंध उज्जैन जिले से, ये सभी उज्जैन के निवासी हैं। उसके बाद अभी 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रदान किया गया और इसमें योगेश मालवीय जी जो कि मलखम प्रशिक्षक हैं इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 दिया गया और इनका संबंध भी उज्जैन जिले से है। अब हम बात करते हैं प्रभात जोशी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। प्रभात जोशी इनका जन्म इंदौर में हुआ था और ये एक राजनीति तथा क्रिकेट पत्रकारिता के विशेषज्ञ माने जाते थे। इनके अलावा इनकी और कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। जैसे इन्होंने जो अपनी पत्रकारिता है वह नई दुनिया से शुरुआत की गई थी। इसके अलावा ये गांधीवादी विचारक थे और 1972 में जो मुंगावली में एक खुली जेल थी उसमें माधो सिंह जैसे प्रख्यात जो डाकू थे उनको वहाँ पे जेल में बंद करने में इन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके अलावा इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे हिंदू होने का धर्म, कागज कारे, मासिक कागज, ये मासिक कागज बहुत MP इसको याद रखना, मासिक कागज। उसके अलावा इनकी निधन नवंबर 2009 में गाजियाबाद जो कि यूपी में इनका निधन हो चुका था। उसके बाद हम मलखम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। मलखम इसके खेल के 3 प्रकार प्रचलित है वर्तमान में। एक फिक्स्ड स्थायी, यह मलखम जो एक पोल को ज़मीन पर गाड़ा जाता है फिक्स तरीके से और उस पर मलखम किया जाता है। उसके बाद हैंगिंग, जो सिर्फ पुरुष प्रतिभागी इसमें भाग लेते हैं। इसमें मलखम को चेन या रस्सी की मदद से हैंगिंग अर्थात टांगा जाता है। उसके बाद सेप मलखम, इसमें महिला भी पार्टिसिपेट करती है और यह रस्सी या अन्य मलखम पे इसको करतब इस पर परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद मलखम से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ देखते हैं जैसे नक्की कस है, गुरु पकड़ है, बजरंगी ड्रॉप है और बगली उल्टी है। ये मलखम की प्रमुख शब्दावलियाँ हैं। उसके बाद मलखम अकादमी की बात की जाए तो मलखम अकादमी उज्जैन में 2018 में स्थापित की गई थी। उसके अलावा कुछ मलखम केंद्र भी स्थापित किए गए। अभी तक मध्य प्रदेश में कुल 15 मलखम केंद्र स्थापित किए गए हैं जिसमें जो 15वां है अभी हाल ही में 2018 में खंडवा में स्थापित किया गया था। थैंक यू। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।